ये वीडियो एंड तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया के सबसे बड़े रोपवे की, जो इंडिया के गुजरात स्टेट के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में गिरनार हिल्स पर बनाए गए हैं। वैसे तो ये रोपवे बनाने की बात 1982 से चली आ रही थी, यानी कि आज की डेट पे हम देखें तो टोटल 38 इयर्स के बाद ये रोपवे का काम आज जाके फाइनली कंप्लीट हुआ है। ये रोपवे करीब 2.3 किलोमीटर तक लंबा है और यहाँ की गवर्नमेंट का ये कहना है कि एस्टिमेटेड पर ईयर 5 से 6 लाख तक के टूरिस्ट वहाँ पे विजिट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि गिरनार हिल्स पे पहले जो डोली उठाने वाले थे, कि जो लोग हैं वहाँ के, उन सबको डोली में बिठा के वो गिरनार हिल्स के टॉप तक ले जाते थे और वापस लेके भी आते थे। तब उन सब की नौकरियां थी, उन सब का क्या। तो इसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रास्ता है वो किया है कि जो ये रोपवे की ट्रॉली से वो ऊपर जाती है, वहाँ की जो तलेटी है भवनाथ तलेटी, तो उसमें ये सारे जो डोली उठाने वाले लोग थे उनके लिए दुकानें बना दी, जिससे ये डोली वाले लोग अपना छोटा मोटा बिजनेस करके वहाँ पे अपना पेट पाल सके। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा हमारी गवर्नमेंट ने किया। तो ये प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो 110 करोड़ के आसपास है और इसके साथ ही यहाँ पे टोटल 25 अलग अलग ट्रॉलीज होने वाली है, जिसमें एक ट्रॉली की जो कैपेसिटी है वो 8 पैसेंजर तक की है। यानी कि उन लोगों ने एस्टिमेट लगाया है कि वो 1 घंटे में करीब 800 तक के पैसेंजर्स है वो ऊपर हिल तक पहुंचा सकते हैं और पूरे दिन के 8000 पैसेंजर वो उस हिल के टॉप पे ले जाके वहां से नीचे भी ला सकते हैं। तो ये सब तो आपको कहीं ना कहीं से जानकारी मिल ही जाएगी, पर अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला फैक्ट ये आता है कि इंडिया की जो 2017 की जो टॉप 10 स्टेट्स हैं, इसमें से जो फॉरेन टूरिज्म है उसके हिसाब से जो टॉप 10 स्टेट्स है उसमें गुजरात का नाम टॉप 10 में नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि गुजरात टूरिज्म के मामले में 2017 से कितना पीछे है। और वहीं आप डोमेस्टिक टूरिज्म में बात करो तो गुजरात का जो टोटल टूरिज्म में इन्वॉल्वमेंट है वो 2.9% का है। तो आप सोच सकते हैं कि जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उसमें भी गुजरात इतना पीछे है, और मैं ये 2017 के आंकड़े की बात कर रहा हूँ। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि उसके बाद के आंकड़े कितने खराब होंगे। तो जूनागढ़ के नजदीक एशियाटिक लायंस का घर यानी कि गिर, उसमें जो गिर लायन सफारी पार्क है उसमें 2019 से 2020 के बीच में करीब 5.2 लाख टूरिस्ट ने विजिट किया था। उसमें जो फॉरेन टूरिस्ट है वो भी और जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो उन दोनों का आंकड़ा मिला के ही 5.2 लाख लोग होते हैं। और उसके साथ साथ ही ये जो लायन सफारी पार्क है उन्होंने एक साल में करीब 10.72 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये इतना बड़ा जो सफारी पार्क है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे एशिया में सिर्फ एक ही जगह पे लायंस देखने को मिलते हैं, वहाँ पे भी इतने कम टूरिस्ट विजिट करते हैं और उसके साथ साथ ही इतना कम रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और आप ये भी कह सकते हो कि ये जो 10.72 करोड़ का रेवेन्यू है उसमें से कितना तो मेंटेनेंस में भी चला जाता होगा। तो इतने कम रेवेन्यू के साथ भी ये इतना कम है, तो आप सोच सकते हैं कि जूनागढ़ जिसमें ये रोपवे बना है वो कितना कम रेवेन्यू जनरेट करेगा और कितने कम टूरिस्ट वहाँ पे आएंगे। तो अब हम बात करते हैं इस रोपवे की टिकट के बारे में। तो इसमें जो 2 वे टिकट है उसकी प्राइस है 700 रुपए और जो 1 वे टिकट है उसकी प्राइस 400 रुपए। यानी कि आप सिर्फ ऊपर से नीचे आओ तो उसके लिए सिंगल टिकट के लिए 400 रुपए, या सिर्फ नीचे से ऊपर तक जाओ
तो उसके लिए भी 400 रुपये। और अगर आपको दोनों एक साथ ही परचेस करना है तो इसके लिए आपको 700 रुपये की कॉस्ट चुकानी होगी। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये इतनी ज्यादा कॉस्ट पे ये टिकट बिकेगी, तो आप इसे परचेस करना पसंद करेंगे या नहीं। और साथ ही साथ में मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसकी जो बर्ड आई व्यू है, यानी कि जो सरदार पटेल की जो चेस्ट है वहां तक का जो व्यू है, उसके लिए जो एडल्ट है उनके लिए टिकट है सिर्फ 350 रुपए। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि इतनी हाइट पे ये व्यू के लिए सिर्फ 350 रुपए के ही टिकट है, और ये रोपवे के लिए इतनी बड़ी रकम। तो क्या आप इस रकम को चुकाना पसंद करेंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब ये तो सारी बात हो गई टूरिज्म के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि ये रोपवे है उसका वहाँ की बायोडाइवर्सिटी में क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में टोटल 9 अलग अलग स्पीशीज के वल्चर्स देखने को मिलते हैं, और शॉकिंगली ये गिरनार हिल्स है उसमें करीब 7 अलग अलग स्पीशीज के वल्चर्स देखने को मिलते हैं। इंडिया में वल्चर्स की नंबर है वो बहुत ही ज्यादा कम है, और आप ये भी कह सकते हो कि पूरे इंडिया में ये वल्चर है वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। और यही आप सोच सकते हो कि सिर्फ गिरनार हिल्स में 7 अलग अलग स्पीशीज के वल्चर्स देखने को मिलते हैं, और इस रोपवे का उन वल्चर्स पे बहुत ही ज्यादा खतरा बनता है, क्योंकि ये जो वल्चर्स है वो उसके जो पंख है वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। और आप यहाँ पे इस फोटो के कंपैरिजन में देख सकते हैं, ये एक रेड हेडेड वल्चर है, उसकी कंपैरिजन आप इंसान की एवरेज हाइट से इस फोटो में देख सकते हैं। तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो वहाँ पे फ्लाई कर रहा होगा और उसकी जो पाख है वो रोपवे की तार में आ जाएगी तो वो उसको कितना नुकसान होगा। तो इसके बारे में हमारी गवर्नमेंट ने कभी भी सोचा नहीं है। और ये जो 7 अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलती है गिरनार हिल्स पे, इसमें से एक स्पीशीज है बियर्डेड वल्चर, जो 2019 के जनवरी महीने के आसपास एक फोटोग्राफर को देखने को मिला था, जो यानी कि आप कह सकते हैं कि 2019 में ही ये जूनागढ़ में पहली बार देखा गया था, जो एक इजिप्ट का वल्चर है वो। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इस रोपवे की वजह से कितने सारे वल्चर्स की जान खतरे में। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही बड़े हिस्से में ये फॉरेस्ट देखने को मिलता है, उस फॉरेस्ट का ही एक हिस्सा है ये गिरनार, और इसमें ये रोपवे का प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो इसमें ये जो बाहर से टूरिस्ट आएंगे और न जाने कितने ही अलग अलग टूरिस्ट आएंगे, वो इन जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि ये गिरनार है वो भी है तो एक फॉरेस्ट ही, तो वहाँ पे जब वो टूरिस्ट विजिट करेंगे तो वहाँ पे कितना अलग अलग कूड़ा फैलाएंगे, और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी ज्यादा खराब होगी। वहाँ के जंगल है, वहाँ पे कूड़ा डालेंगे और प्लास्टिक की बोतल्स और ऐसी कई गंदगी करेंगे, और वो गिरनार हिल है उसके ऊपर भी जो ये कचरा है उसको पूरी तरीके से डालने की या ऐसी सुविधा के बारे में हम ये गवर्नमेंट ने कुछ बताया नहीं है। तो आप भविष्य में हमें यही देखने की बात रही है कि ये जो टूरिज्म के लिए इतना कुछ किया गया है, इतने करोड़ों का खर्चा किया गया है, तो उससे हमारे जंगल है उसको कितना नुकसान होगा। और इसके साथ साथ जो वल्चर्स हैं उसको तो नुकसान है ही। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि ये अच्छे प्लस पॉइंट है वो तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगे, पर ऐसे जो सीरियस इश्यूज हैं वो कहीं देखने को नहीं मिलते। जैसे कि ये जो वल्चर्स की बात है, इसी के लिए कई लोगों ने अपनी आवाज उठाई है, पर उन सबको कुछ माना नहीं गया और फिर भी ये प्रोजेक्ट को बनाया गया। ये इतने साल तक डिले होता ही गया। इसमें एक बहुत ही बड़ा रीजन ये भी था। तो अब ये फाइनली बन चुका है। अब
हमें फ्यूचर में ये देखना है कि इसका ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा आता है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।